गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा मेरे मुंह पे मुझे जुटला रही है, गंदा कर रही है सबके सामने। देखो तो सही नजर, इसने मुझ पे ही उंगली उठा रही थी वापस। हाँ उठाई थी तुम पर उंगली, क्योंकि तुम ही वो आदमी थे। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग। आपको आदिल भाई के बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तूबा की बातों को इग्नोर करके आदिल भाई पे भी अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं भी तूबा ठीक कह रही हूँ। कैसे पहुंचाओगी उसे अंजाम तक? मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और उसे फांसी पर लटकाऊंगी। किसी भी आदमी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझ जैसी लड़की से शादी करे और उसे मोहब्बत और इज्जत की जिंदगी दे, अपनी बीवी बनाकर रखे। कहा था ना आपसे। पहले तो कभी उमर ने इतनी देर नहीं लगाई, इतनी रात हो गई अभी तक वापस नहीं आया। मामा मैं भी इनको फोन कर रही हूँ, लेकिन भाई का फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। अल्लाह जाने वो कितना परेशान होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे की खुशियों पर। उमर भाई कहाँ थे आप? आपको पता है हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे आपके लिए, और ये आपका फोन क्यों ऑफ है? मैं बिजी था। तुम मुझे तो इन्फॉर्म कर सकते थे बेटा। मामा मैं इस टाइम बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज आराम करना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। देखा तुमने, एक ही दिन में तुम्हारे भाई की क्या हालत हो गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी एक छोटी सी नादानी की वजह से हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। आज तूबा अपने उमर भाई के बगैर घर वापस आई है। वो बहुत रो रही थी। सब लोग उस वक्त से बहुत परेशान हैं। पता नहीं तूबा आप ही के साथ क्या हुआ है। शायद उनकी और उमर भाई की लड़ाई हो गई है। उमर भाई नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्हें तो तूबा आप ही से बहुत मोहब्बत है। वो आप ही से इतनी लड़ाई नहीं कर सकते कि वो घर छोड़कर ही आ जाए। क्या खबर उनकी सास ने कोई बात करी हो, या फिर उनकी नंद हादिया। हाँ, हादिया अभी खासी तेज है। शायद उन्हीं की वजह से कोई झगड़ा हो गया हो। लेकिन बाबा और फैज भाई तो कुछ और ही बात कर रहे थे। या अल्लाह, ये हमारे घर में फिर से परेशानियां क्यों आ गई हैं? पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। सब मुझे ना समझ और छोटी समझते हैं, इसलिए कोई भी मुझे असल बात नहीं बताता। जो कुछ भी है अल्लाह, सब कुछ खुद ही ठीक कर देना। बस मेरी आपी और तूबा आपी को अपने घरों में खुश रखना। भाई बेटा, ना चाहते हुए भी मेरा ख्याल है कि अब हमें इंतहाई कदम उठा लेना चाहिए। पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए।
मामू जान, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें घरेलू सतह पे इस मसले को हल करना चाहिए। पहले आपस में बातचीत करके देख लेते हैं। इस मसले का तो एक ही हल है बेटा कि आदिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपका क्या ख्याल है मामू जान? वो इतने आराम से सरेंडर कर देगा? कबूल कर लेगा अपना गुनाह? पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। ओहो मामू जान, यहाँ की पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप खुद बताइए, हमारे कानून और इंसाफ के इदारे ईमानदारी से काम करते हैं? क्या कभी हकदार को उसका हक मिला है? बेटा, कोशिश करने से कामयाबी मिल सकती है, और फिर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमारा साथ देगा। और यूं भी इंसाफ हासिल करना हमारा कानूनी हक है। हक है मामू जान, बिल्कुल हक है। लेकिन जिस बात के लिए हम इंसाफ हासिल करना चाह रहे हैं वो हमारी बेटी की इज्जत का मामला है। और आप हमारे माशरे को जानते हैं, जब ये बात लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो उनकी सोच इसे हमारे लिए एक गाली बना देगी। तरह तरह के ताने कसेंगे लोग। जानता हूं बेटा, जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो उस हकीकत को भी समझता हूं, लेकिन क्या करूं? और कोई चारा नहीं है। इस बार उसने पीठ में छुरा नहीं घोंपा, सीने पे वार किया है। यहां चोट लगाई है, फिर यहां। मैं आपके दर्द को समझता हूं मामू जान, और मेरा यकीन कीजिए, अगर मेरे बस में होता तो मैं आदिल को भी उसी जगह पे चोट पहुंचाता जहां उसने आपको चोट पहुंचाई है। उसके मकरूह दिल को चीर के बाहर निकाल देता। बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते हम? इसलिए कि ये बात हमारी नामूस की है, और नामूस भी ऐसी जो उसी शख्स के नापाक हाथों से मजरूह हुई। तो क्या हम उसे दोबारा से यूं आजाद छोड़ दें? उसने फिर से तूबा की जिंदगी बर्बाद की है, हम क्या फिर से अपनी ऊँट सी लें? मामू जान, प्लीज मुझे एक बार उमैर से बात कर लेना। उमैर से? जी, मुझे लगता है कि अगर हम उमैर को ये बात समझा दें कि तूबा के साथ जुल्म हुआ और इसमें तूबा की कोई मर्जी शामिल नहीं थी, तो शायद हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, नहीं, उमैर की समझ में ये बात नहीं आएगी। देखो ना, तूबा अगर उसकी बीवी है तो आदिया उसकी बहन है। आदिल तूबा का मुजरिम है तो उसकी बहन का शौहर है। वो कैसे अपने हाथों अपनी बहन के घर उजाड़ेगा? मामू जान, उमैर एक समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर को बर्बाद नहीं होने देगा। अरे बेटा, हमारे मुआशरे का मर्द कब इतना समझदार है कि अपनी औरत के बारे में तहम्मुल से काम करे? ये तो जज्बाती और शक्की मिजाज है। मुआशरा अगर तोहमत भी धर दे तो मुआशरे के खौफ से उसे सच तस्लीम कर लेता है। सबसे पहले वही करता, गैरत में आके बीवी की जिंदगी
जिंदगी और अपना घर बर्बाद कर लेता। फिर भी मामू जान, प्लीज एक बार मुझे उमैर से बात करने दें। अच्छा बेटा, तुम यही चाहते हो तो भी करके देख लो। आदिल भाई? क्या आदिल भाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने तूबा आपी की जिंदगी खराब की? फिक्र मत करो तूबा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फाइज का है ना उमैर से बात करें। अब उनका बात करने का कोई फायदा नहीं है मायरा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में अब कोई बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा होगा। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। अल्लाह ताला साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान और बेहतर हो जाती है। तुमने देखा फाइज कितना चेंज होगा। पहले वो तुम लोगों के बारे में बात तक सुनना पसंद नहीं करते थे, और आज वो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए। मेरी प्रॉब्लम अब बातों से सॉल्व नहीं होगी। अच्छा बस चुप करो और जाकर 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगो। एक अल्लाह की जात पर ही तो भरोसा है जो नहीं टूटा, वरना बंदों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मायरा आपी, आखिर आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं है कि तूबा आपी इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं, वो बस तूबा और उमैर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब इतनी भी बेअकल नहीं हूं मैं कि आप लोगों के चेहरे देख के समझ ना सकूं। अच्छा, बड़ी अक्लमंद हो गई आप। तो बताइए हमारे चेहरों पर क्या लिखा है? तूबा आपी के चेहरे पे लिखा खौफ और कर्ब कि साफ साफ बताता है कि खुशियों को किसी की नजर लग गई है। नजर? हाँ, शायद किसी की बुरी नजर ही लग गई। लेकिन फिक्र मत करो, बुरी नजर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम जाओ, जाके कपड़े अलमारी में रख दो। जी मैं मामा फिलहाल मैं तूबा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे उसके घर के किसी फर्द से बात करनी है। लेकिन बेटा वो हमारे घर आ गया है, हमें उससे मिलना पड़ेगा और उससे बात भी करनी पड़ेगी। मामा मुझे नहीं मिलना, अगर आप मिलना चाहती हैं तो आप मिल लें। बेटा ये आपका पर्सनल मैटर है, जो भी डिसीजन लेना है वो आपने लेना है। इससे बेहतर यही होगा कि आप जाके बात करें। मामा प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना कि आप मिलने तूबा के कजन से। क्या हुआ? तूबा का कजन? तूबा का कौन सा कजन आ गया? मगर मैं उससे क्या बात करूंगी? बस आप कह दिएगा कि मेरे और तूबा के दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक दूसरे के साथ अब कभी नहीं रह सकते। नहीं उमैर, वैसी बातें नहीं करते। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक रिश्ता नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से टूट जाए। छोटी बात? तुम्हारे करीब ये छोटी बात है? देखो उमैर, अगर इंसान ने कभी अपना घर बचाना हो ना, तो कभी कभी इन बड़ी बातों को छोटी बात समझ लेते हैं। मसले बात को समझा करो। मैं मिलता हूँ इसके साथ, तूबा के कजन। वैसे नाम क्या बताया तूबा के कजन ने अपना?
फाइज है नाम उसका। फाइज? फाइज भाई आओ। मैं क्या बात है फाइज, अब जब से वहां से आए हैं ऐसे चुपचाप बैठे हैं, बताते क्यों नहीं कि क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने मुझसे जो कहा वो अल्फाज दोहराने की ना तो मैं हिम्मत रखता हूं और ना ही तुम सुन सकोगी। क्यों, ऐसा क्या कह दिया उन लोगों ने? उन्होंने तूबा का एक ऐसा चेहरा मेरे सामने रखा जो बहुत ही गैर यकीनी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तूबा ऐसी हो। फाइज, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों के मुताबिक तूबा ने जो मजलूमियत की दास्तान हम सबको सुनाई है वो झूठी है। उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से यूसुफ नामी किसी लड़के के साथ वहां से गई थी। यूसुफ? क्या? यूसुफ कौन है? मामू जान, ये मैं नहीं जानता, ये तो आप तूबा से ही पूछिए। आदिल कह रहा था कि तूबा का यूसुफ के साथ अफेयर था और उसी की वजह से उसने मोइज को भी ठुकराया और आदिल के साथ शादी करने से भी इनकार किया। झूठ बोलता है आदिल, बकवास करता है वो। तूबा, बाबा, मेरा और जी नहीं चाह। बाबा थोड़ी सी जख्मी तो पी लो प्लीज। बिल्कुल दिल नहीं चाह। बाबा, आपको पता है डॉक्टर्स ने कितनी सख्ती से हमें आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर आप ये नहीं पियेंगे तो हम आपको मेडिसिन कैसे देंगे फिर? मेरी जान, दिल नहीं चाह रहा ना। बाबा, आप नाराज हैं मुझसे? आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, टूट जाऊंगी? नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बेटियां कमजोर नहीं हो सकती और कभी भी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगी, इस बात का यकीन है मुझे। मैं जानती हूँ, इस बात का गवाह मेरा अल्लाह है और आपको इस बात पे यकीन है बाबा। मेरे लिए बस ये 2 सहारे ही काफी। लेकिन मैंने सोच लिया, किसी भी सूरत में मैं आदिल को माफ नहीं करूंगी। मुझे उसे माफ करना ही नहीं चाहिए था। मेरी खामोशी ने उसे मजीद जालिम बना दिया है बाबा। वो गीती का कातिल है और इस बात की गवाह सिर्फ मैं हूं और मैंने ही अपने होठ सी लिए थे। अब मुझे समझ आ गई, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मुझे उसकी सजा मिली है। मैंने अपनी दोस्त का नाहक खून छुपाया है। मैंने गलत किया है ना बाबा? हाँ, अगर गीती आपी के बाबा आज जिंदा होते तो वो उनके कातिल को कभी भी माफ ना करते और पुलिस के हवाले भी कर चुके होते। गीती मेरी भी बेटी थी, मैं भी उसे, उसके कातिल को
कभी माफ नहीं करूंगा। तो बाबा, अब गीती आपी के कातिल को पुलिस के हवाले करेंगे ना? एक कातिल को सजा दिलवाए बगैर मैं इस दुनिया बाबा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा बाबा। ये थोड़ी सी यकीन पी ले। What? उन्होंने आपको क्या कहा है कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे वो? मामा, आप जाके तूबा की डिवोर्स की धमकी देकर आए, फिर देखें कैसे सीधे होते हैं ये लोग। उमेश, जो सच था वो मायरा ने खत में लिख दिया था और मैंने किरण को बता दिया था। अब इसके अलावा दूसरे क्या कुछ कहेंगे, क्या बताएंगे, ये मैं नहीं जानती। मेरी असलियत सिवाय इसके और कुछ नहीं कि मैं एक मजलूम और मजबूर लड़की थी। मेरी दोस्ती की पाकीज़गी की गवाही तो मेरा अल्लाह देगा, लेकिन उमर, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आखिरत में भी अपने रब से आप ही का साथ मांगूंगी। जैसा मुझे रंग दे। गलती तो मेरी अपनी है वकार। तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझ के मैं अंधा एतमाद कर बैठा, उसे अपना जान के अपनी इज्जत और हुर्मत का पासबान बना लिया। मैं सिर्फ इसलिए लुटा हुआ कि मैंने एक फैशन को रहबर बना के अपने घर के तमाम मामलात सौंप दिए। वकार आदिल ने घात लगा के मेरी इज्जत पे हमला किया है, मेरी खैरत को तार तार किया है। बताओ क्या करूं मैं? तुम्हारी और मेरी दोस्ती को बचाने के लिए खदीजा ने अपने लब छीन लिए थे। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, सलमा भाभी सब कुछ जानती है, उनसे पूछो तो सही। हाँ, मुझे एक बात बताओ वकार, तुम आ रहे हो, तुम्हारा इंतजार करूं या आदिल के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठा लूं? आ जाओ यार, मैं बहुत तन्हा हो गया हूं। और देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, आदिल का बाप बन के मत आना यहाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त बन गया। सुबह को तो तुम बेटी कहते थे, वकार तुम्हारी बेटी बर्बाद हो गई है। आज उसके सर में हाथ पटक दो। यार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। उमर, तुमने क्या सोचा?
मैं क्या सोच सकता हूँ? मेरे पास सोचने के लिए राह ही क्या है? मैंने आपको कहा था ये आदिल सही लड़का नहीं है, फिर भी आपने हादिया की शादी उससे करवा दी। बेटा मुझे तुम्हें सोचना होगा ना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम तूबा की बातों में आकर आदिल पर इतना बड़ा इल्जाम दे दो। ना मैं उसका घर खराब करना चाह रही हूँ, ना तुम्हारा। मेरी नेचर ऐसी है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तूबा ने मुझसे छुपाया, उसने गलत किया, लेकिन वो आदिल पे इल्जाम लगा रही है, ये मैं नहीं मान सकता। वो ऐसी लड़की नहीं है, और अगर उसे छुपाना होता तो वो किरण को ना बताती। मेरे ख्याल में हमें तूबा के घर जाना चाहिए और उबैद साहब से बात करनी चाहिए। मामा प्लीज, अभी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ओके, टेक योर टाइम, लेकिन तूबा की बातों को अल्टीमेट हकीकत मत समझो। मामा मैंने आपको कहा है ना, मुझे टाइम चाहिए प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत। मैं जाती हूँ और उबैद साहब से पूछती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के ऐब हमसे क्यों छुपाए। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? आप किसी की बेटी के बारे में कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं? तुम्हें क्या हो गया उमर? तुम अब भी तूबा की साइड ले रहे हो? अपनी बहन के बारे में जरा नहीं सोच रहे हो उसका क्या होगा? माँ तो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। औलाद के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ये तुम नहीं समझोगे। पापा मैं आपको कैसे समझाऊं मैं आपको? बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो इन लोगों की साजिश है। उबैद अंकल और उनकी फैमिली मिल के मेरे अगेंस्ट ये सब चीजें प्लॉट कर रहे हैं, और आप इस लम्हे में अपने बेटे का साथ दीजिए, ना कि आप अंकल उबैद का साथ दें। व्हाट? उन्होंने आपको क्या कहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे वो? नहीं पापा, आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर आप पाकिस्तान आए तो मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, छोड़ दूंगा मैं आपको भी। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया है, मुजरिम समझते हैं मुझे वो लोग। पापा आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ओह शिट, पापा आ रहे हैं। हाँ, तो ये लोग अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। एफआईआर। ओह नो, अब मुझे भी कुछ करना होगा। यार ये यूसुफ भी मर गया है, अगर ये जिंदा होता तो हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। क्या करूं मैं? मुझे किसी लॉयर से बात करनी चाहिए। हाँ, इनकी एफआईआर दर्ज करवाने से पहले मुझे किसी लॉयर से बात करनी होगी। मम्मा, हाँ आप यहाँ खड़ी, मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही थी। क्यों? अरे मम्मा मुझे आपसे आदिल के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो। पता नहीं कहाँ रख दी तुबा ने मेरी ब्लू शर्ट। तुबा, वो आपने कहा था आपको डिनर पर जाना है, मैं आप पे कपड़े निकाल दूं? तुबा आप कहाँ है यहाँ? वो तो चली गई है। तुबा मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है तुम्हारी। तुबा, तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी थी कि तुम ही हो वो जो मेरी जिंदगी बनेगी। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं? हादिया, आदिल को जो मैंने बातें करते हुए सुना है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है तुबा वाले मामले में आदिल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।
नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे तो आदिल ने खुद कसमें खाकर यकीन दिलाया है कि तूबा उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। बेटा, इल्जाम भी तो वहीं लगाया जाता है ना जब कहीं गलती का इम्कान हो। किसी में कुछ कसूर होता है तो दूसरे उस पर उंगली उठाते हैं। तुमने देखा नहीं था सबके सामने तूबा कितने कॉन्फिडेंस से आदिल का नाम बार बार ले रही थी। झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है वो। मामा, आप उसके आंसू से मत इम्प्रेस होइएगा, यही तो उसका पुराना हथियार रहा है। आज तक उसने आदिल को भी आंसू बहा बहा कर ही इम्प्रेस किया था। और उमैर भाई, वो भी तो उसकी मासूम और मजलूम सूरत का ही शिकार हुए थे। हादिया, उसके पापा आ रहे हैं और शायद उन्हें उबैद साहब ने ही बुलाया है। आदिल इसी बात पर तो शाउट कर रहा था फोन पर। मुझे लगता है वो लोग आदिल पर FIR कटाने वाले हैं। What? आदिल के खिलाफ FIR? नहीं मामा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी एक बात सुन लें, अगर किसी ने भी आदिल को इस केस में इन्वॉल्व किया ना तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। मैं फिर भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं तूबा का वो हशर करूंगी कि वो याद रखेगी। क्या करोगी तुम? मैं उसके पुलिस स्टेशन जाने से पहले मीडिया पर उसके खिलाफ ये न्यूज दूंगी और उसका असली चेहरा दुनिया को बताऊंगी। अगर तुम कीचड़ में पत्थर मारोगी, उसकी छींटे तुम पर भी तो पड़ेंगी। अगर लोग तूबा को बुरा भला बोलेंगे तो आदिल की जात पर भी तो सवाल उठेंगे ना बेटा। तो मामा आप ही बताएं मैं क्या करूं? आदिल को इस झूठे केस में इन्वॉल्व होने दूं, जेल जाने दूं? सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी बदनामी हमारी मुंतजर है। ये जो इज्जत हमने बड़ी मुश्किल से कमाई है, सोसाइटी में एक नाम बनाया है, सब खाक में मिल जाएगा। और एक तो मुझे तुम्हारे भाई की समझ नहीं आती, तूबा से मिलना भी नहीं चाहता और उसके अगेंस्ट कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप चाहें तो। मैं चाहूँ तो? हाँ मामा, आप जाएं और तूबा के घर वालों से साफ साफ कहें कि अगर उन्होंने आदिल को इस केस में इन्वॉल्व किया ना तो एक बार सोच लें। मामा, आप जाके तूबा की डिवोर्स की धमकी देकर आए, फिर देखें कैसे सीधे होते हैं ये लोग। तूबा, जी भाई जी। आदिल सबको बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुमने कहा। मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह अपनी बात कहता रहा तो सब इस पे यकीन कर लेंगे। सब कुछ हो, क्या आपको भी यकीन है इसकी बातें? कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों उसका यकीन करूं? तो बस आप दुआ करें, मैं बहुत जल्द उसका असल चेहरा सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बाप? अरे बेटा, तबीयत का क्या है, लगता है अभी कुछ सख्तियां, कुछ इम्तिहान बाकी हैं, तभी ये सांसें चल रही हैं। आप परेशान ना हो मामू जान, सब ठीक है। आज बेटा, अल्लाह ताला ने जब मुझे 3 बेटियों से नवाजा तो बहुत खुश था। लगता था अब मैं जन्नत का हकदार, लेकिन अफसोस मैं अपनी बेटियों की तरबियत अपने नबी के फरमान के मुताबिक नहीं कर सका। अब जन्नत की दुआ तो क्या करनी, लगता है ये दुनिया ही मेरे लिए जहन्नुम बन गई। अरे क्यों आज मुझ जैसा नाशुक्रा एक बेटी की भी कमी महसूस कर रहा।
मामू जान एक बात कहना चाहता था मैं आपसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अफसोस होता है कि जिस जिम्मेदारी का एहसास मुझे अब एक बाप बनने के बाद हो रहा है, वो तब क्यों मेरे जहन में नहीं आई जब मैंने आपकी बेटी का हाथ थामा। मुझे माफ कर दीजिए मामू जान, मुझसे गलती हो। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आदिल का असल चेहरा सबके सामने आएगा इंशाअल्लाह। मामू जान, मैं आपके साथ हूँ। तूबा और तानिया मेरी बहनें हैं। बस आप ये हुक्म कीजिए कि अब हमें क्या करना। हुक्म नहीं बेटा, एक दरखास्त है। मेरी बेटियों का ख्याल, मेरे बाद उन्हें तन्हा मत छोड़। जान अल्लाह ताला आपको लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेटा, मेरा वजूद हवादिस के इतने थपेड़े सह चुका है कि अब तो महज एक मिट्टी का ढेर बन के रह गया। पता नहीं कब कौन सी हवा का झोंका आए और ये मिट्टी भी उड़ा ले। चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाने की बात। झूठ पे झूठ बोलकर अपने साथ सबकी जिंदगी जीवन की हुई तुमने। खुदा का वास्ता है तुम्हें तूबा, खुदा का वास्ता है। बंद करो अपनी ये मक्कारी। आंटी, इस इंसान की किसी भी बात पर एतबार मत कीजिएगा। ये धोखेबाज और घटिया आदमी ही नहीं बल्कि एक कातिल भी है। आदिल, ये क्या बकवास कर रही है? जो मर्जी इल्जाम मुझ पे लगाते रहे, आप इसकी बात मान लें। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, और अगर आप मेरे सच पे बिलीव कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। उबैद अंकल और उनकी फैमिली मिल के मेरे अगेंस्ट ये सब चीजें प्लॉट कर रहे हैं, और आप इस लम्हे में मेरा साथ दीजिए, अपने बेटे का साथ दीजिए, ना कि आप उबैद अंकल का साथ दें। व्हाट? उन्होंने आपको क्या कहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे वो? ए मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? तूबा की इल्तिजाओं पर यकीन करूं या आदिल की बातों पर? बेटे की खुशियों को देखूं या बेटी का बसता हुआ घर उजाड़ दूं? चलो, आप जाके तूबा की डिवोर्स की धमकी देकर आए, फिर देखे कैसे सीधे होते हैं ये लोग। सुबह मेरे ख्याल में तुम्हें उनैस से बात करनी चाहिए, उसे फोन करना चाहिए। आप क्यों चाहती हैं कि मैं उससे बात करूं? एक बार फिर गिड़गिड़ाऊं उसके सामने, मिन्नतें करूं उसकी? सुबह वो तुम्हारा शौहर, इस दुनिया में अगर किसी के साथ तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता है तो वो उसी के साथ है। उसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई गहराई नहीं है। उसके दिल में मेरे लिए बड़े बड़े शक चढ़ पकड़ चुके। अब मेरे लिए वहां मोहब्बत नहीं है, सिर्फ नफरत है। सुबह ये सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तुम मुझसे बात तो करो। क्या उसने खुद ऐसा कहा है तुमसे? आप बार बार मुझे उससे क्यों जलील करवाना चाहती हैं? वो नहीं बात करना चाहता मुझसे। होश हो गया वो, और मैं जानती हूँ वो नफरत करता है मुझसे। अच्छा कौन? तुमको फोन करो, नंबर मिला? नहीं, बात मैं कर लूंगी उससे। नंबर मिला?
उबैद भाई जैसे आप तूबा और मायरा का घर आबाद रखना चाहते हैं, वैसे ही मैं अपनी बेटी हादिया का घर आबाद रखना चाहती हूँ। फाइज और उमैर का मुवाजना आदिल से मत कीजिए। वो मेरा दामाद है। आप कैसे कह सकते हैं कि आदिल एक क्रिमिनल है और उसने मर्डर किया है? क्या तुम वहां जाकर ये नहीं भूल जाओगी कि तुमको खदीजा भाभी ने हमेशा अपनी बहन समझा? मैं उनके एहसानों का बदला बहुत बेहतर तरीके से उतार कर आऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं।